हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर है, एक यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए चलाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे कम रुपए में। बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्हें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स दोनों ही चाहिए, उनके लिए यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर चलाया गया है। नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। कोई भी इससे संबंधित जानकारी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप, आपको जानकारी लेनी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक 50 प्रश्न हो गए थे, यहाँ से शुरू करना है। अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है वह समूह कहलाता है। अंतः समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह यहाँ पर दिया गया है। अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता हो वह समूह क्या कहलाएगा, उस समूह को हम क्या कहेंगे। यहाँ पर सही क्या होगा, अंतः समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह और प्राथमिक समूह यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्राथमिक समूह की बात किसने की है, चार्ल्स कूले ने की है। अंतः समूह और बाह्य समूह की बात किसने की है, समनर ने की है। यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस ग्रुप होगा, संदर्भ समूह होगा। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी, हाइमैन ने की थी। ठीक है, सबसे पहले किसने की है, हाइमैन ने की है। और हाइमैन के अलावा बात की जाए तो न्यूकॉम्ब के द्वारा बात की गई है संदर्भ समूह की। ऑटो क्लाइनबर्ग ने भी की है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने भी संदर्भ समूह की बात की है। ठीक है, शेरिफ ने भी की है, शेरिफ के द्वारा भी की गई है, और मर्टन ने भी की है रेफरेंस ग्रुप की बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस ग्रुप होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह की रचना करते हैं, या कथन किसका है। ऑप्शन है विलियम्स, सैडरसन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, सापिर यहाँ पर ऑप्शन है। जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह की रचना करते हैं, यह कथन किसका है। यहाँ पर सही क्या होगा, सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैडरसन हो जाएगा। ठीक है, सैडरसन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे समूह की रचना करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। समूह को इस तरीके से परिभाषित ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉट एंड रेस ने तो समूह को कहा था कि अंतरक्रिया में जो संलग्न व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्तियों के संग्रह को ही हम समूह कहेंगे। अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का जो एक संगठित संग्रह है उसको ही हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। और मर्टन की बात करें तो इनकी परिभाषा ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी गई है। इनका आपको जो एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स की नोट्स कह सकते हैं, आपको याद रखनी है कि मर्टन ने व्यक्तिपरक व वस्तुपरक, ठीक है, व्यक्तिपरक या वस्तुपरक, ठीक है, व्यक्तिपरक या वस्तुपरक के आधार पर समूह को परिभाषित किया है। तो ये इनका मर्टन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, इस विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया। डब्ल्यू समनर, सी.एच. कूले, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस यहाँ पर ऑप्शन है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, किसके द्वारा ये बात कही गई है, तो यहाँ पर कूले हो जाएगा। ठीक है, कूले हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। मैकेवर एंड पेज की बात करें तो मैकेवर एंड पेज ने सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका कहा है, इकाई कोशिका कहा है।
प्राइमरी ग्रुप को, यूनिट सेल, ठीक है। किसको? प्राथमिक समूह को। प्राथमिक समूह के बारे में मैकेवर का कहना है कि प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है, और प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिका किसने कहा है? कूले ने कहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है किसने प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लिखी? हट्टन, इरावती कार्वे, मजूमदार, गुहा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इरावती कार्वे की। और इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था या जाति प्रथा, ठीक है, जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की 2 विशेषताएं बताई थी। ये विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली है परंपरागत व्यवसाय, ठीक है, परंपरागत व्यवसाय है। और दूसरा इनका क्या हो जाएगा? अंतर्विवाह, ठीक है। अंतर्विवाह और परंपरागत व्यवसाय, ये जाति प्रथा की 2 विशेषताएं इरावती कार्वे ने बताई हैं। प्रश्न है समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, या किसने कहा? र्यूटर, मैकेवर, डेविस, ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर, ठीक है, मैकेवर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से काला जादू क्या है? रचनात्मक जादू, संरक्षक जादू, विनाशात्मक जादू, सामूहिक जादू। यहाँ पर ऑप्शन है। काला जादू क्या है? ब्लैक मैजिक। तो ये क्या है? विनाशात्मक जादू है, ठीक है, काला जादू। और अगर हम बात करें सफेद जादू, काला जादू और सफेद जादू की जो बात है, ये किसके द्वारा की गई है? मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की ने व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक की बात की थी। प्रश्न है किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है? पार्सन्स, दुर्खीम, सेमेल, प्लेटो। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट क्या होगा? एंड व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, मैलिनोवस्की ने पवित्र और अपवित्र की भी बात की थी, ठीक है। किसे कहा था? पवित्र की अगर हम बात करें तो पवित्र में धर्म और जादू को, ठीक है, धर्म और जादू को पवित्र बताया था, और अपवित्र की बात करें तो ये विज्ञान को अपवित्र बताते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्यात्मक घनत्व तो सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? दुर्खीम के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी दुर्खीम यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, सामाजिक श्रम विभाजन का दिया है, ठीक है। आत्महत्या का सिद्धांत इनका है, आत्महत्या का सिद्धांत इनका है। साविवी एकता की बात इन्होंने की है, यांत्रिक एकता की बात की है। साविवी एकता है, यांत्रिक एकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है इन्होंने, सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है इन्होंने, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इनके याद रखिएगा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है किसने परिभाषित किया कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, ये किसने कहा है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है? E.A. हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति तथ्यों, संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? डेविड बिडने के द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है मुख्य संस्कृति को जब अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति कहलाती है? उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, स्वायत्त संस्कृति, सांस्कृतिक आघात। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मुख्य संस्कृति को जब अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाता है?
प्रति संस्कृति कहा जाता है, काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के दौरान किया? ऑगबर्न, पार्सन्स, बैटसन, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले इनमें से किसने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के दौरान किया? विस्लर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? क्लार्क विस्लर ने किया था। और क्लार्क विस्लर ने सांस्कृतिक केंद्र की भी अवधारणा दी थी। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा भी क्लार्क विस्लर के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया? माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति के विकास की 3 अवस्था आरण्य, बर्बर और सभ्यता की जो अवस्था है इसकी बात किसने की है? मॉर्गन ने की है। मॉर्गन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मॉर्गन ने परिवार के विकास की 5 अवस्था बताई थी। ठीक है, समरक्त परिवार पहला क्या है? समरक्त परिवार। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? समूह परिवार। ये क्रम में लगाने को आता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में समूह परिवार की बात की थी। फिर इन्होंने युगल परिवार की बात की है, युगल परिवार की बात की है। फिर इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार आ जाएगा। और फिर एक विवाहीय परिवार, एक विवाहीय परिवार की बात की है, एक विवाहीय परिवार। ये क्रम में लगाने को आता है। किसने बताए हैं? मॉर्गन ने बताए। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शन है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक किसकी है? सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसकी है? गिलेन एंड गिलेन की है। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन की है। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने आभासी समूह यानी कि क्वाइसी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। आभासी समूह या अर्ध समूह या जिसे क्वाइसी ग्रुप कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर द्वारा दिया गया है। ऐसे समूह में निश्चित संगठन जागरूकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर वेट करते हुए, ट्रेन का वेट करते हुए लोग, बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, ये इन सभी में जागरूकता का अभाव है। ठीक है, निश्चित संगठन का अभाव होता है, तो व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? आभासी समूह कहेंगे। प्रश्न है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है? विकल्प में यहाँ पर भावपरक संस्कृति है, उपसंस्कृति है, प्रतिसंस्कृति है, यथार्थ संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, क्या होगा? प्रति संस्कृति होगा, काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर, या जिसे हम विरोधी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, विरोधी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। किसने बात की है? मिल्टन सिंगर ने। ठीक है, मिल्टन सिंगर ने बात की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। तो सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसे फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक प्रतिमान वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान का जो कॉन्सेप्ट है ये रूथ बेनेडिक्ट ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? रूथ बेनेडिक्ट ने दिया है। जूनी, प्यूब्लो, क्वाइक्टुअल जनजातियों पर अध्ययन रूथ बेनेडिक्ट का था। आगे देखते हैं, प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन यहाँ पर ऑप्शन है। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसका करना है? क्रोबर का। ठीक है, क्रोबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? आर्नोल्ड टॉयनबी, मैकेवर, गोल्डन विजय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना और सभ्यता शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है। यहाँ पर गोल्डन विजर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यता की अगर हम बात करें, ठीक है, सभ्यता की अगर हम बात करें, एक तरफ यहाँ पर सभ्यता कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर संस्कृति।
अगर हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता क्या है, मूर्त होती है, संस्कृति क्या है, अमूर्त है। ठीक है, सभ्यता मूर्त होती है, संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता में रेखीय परिवर्तन है, ठीक है, रेखीय परिवर्तन की ओर है दर्शाता है, और जो संस्कृति है ये चक्रीय परिवर्तन, ठीक है, इसमें चक्रीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सभ्यता का माप संभव है, माप संभव है, और इसकी माप संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है, ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा है, अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। तीसरा है, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। चौथा है, सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 में किया। यहाँ पर सही बताना है। सही यहाँ पर क्या होगा, ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना ये सिद्धांत दिया था, पहला सही है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ठीक है, और सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया था, और ये पुस्तक 1922 में आती है। ठीक है, 1922 में आती है सोशल चेंज, ये इनकी पुस्तक है ऑकबर्न की। आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताओं पर विचार करना है। सही क्या है, पहला है, पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर सांस्कृतिक ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर सांस्कृतिक ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। और पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हर्शकोविट्स, ठीक है, हर्शकोविट्स है जिन्होंने पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप बताए थे। तीन स्वरूप बताए थे। पहला यहां पर हो जाएगा विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण। दूसरा हो जाएगा प्रतिपर संस्कृति ग्रहण, और तीसरा यहां पर हो जाएगा परापर संस्कृति ग्रहण। परापर संस्कृति ग्रहण, परापर संस्कृति ग्रहण, ये तीसरा हो जाएगा। तो ये 3 पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप किसने बताए हैं, हर्शकोविट्स ने बताए हैं। प्रश्न है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर विकल्प में अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु अंतर्वस्तु अध्ययन दिया गया है। तथ्य संकलन की ऐसी प्रणाली जिसमें कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और सहभागी अवलोकन पद्धति का, ठीक है, सहभागी अवलोकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लिंडमैन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लिंडमैन ने किया था सोशल डिस्कवरी पुस्तक में। सोशल डिस्कवरी पुस्तक में, ये 1924 में इनकी पुस्तक आती है। और बर्गेस ने तो क्या कहा था, अवलोकन के इनका वैतिक अध्ययन का है। इन्होंने, बर्गेस ने वैतिक अध्ययन के बारे में बताया था कि वैतिक अध्ययन सूक्ष्मदर्शीय पद्धति है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी यानी कि सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है। ये कई बार नेट की परीक्षाओं, पीजीटी की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। मेलानोवस्की, WF वाइट, PV यंग, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है, WF वाइट को। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है।
प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी? ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासी पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति और सर्वेक्षण पद्धति यहाँ पर विकल्प है। तो यहाँ पर इस मेथड को हम क्या कहेंगे? एकल अध्ययन पद्धति यानी कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति हम कहेंगे। ठीक है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहेंगे। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्म बर्गेस ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शीय पद्धति। अभी आपको बताया गया सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा है, सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा है। और इस मेथड का यानी कि सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? लिपले ने किया है। ठीक है, एडरसन ने किया है, एडरसन हो जाएगा, वार्नर हो जाएगा, वार्नर ने भी किया है, लिंडमैन ने भी किया है। लिंडमैन ने तो सबसे पहले किया था सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग। चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में समानता दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? यहाँ पर मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह और उपसमूह दिए गए हैं। प्रयोगात्मक शोध पद्धति में दो तरह के समूह का उपयोग किया जाता है। एक को हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को हम नियंत्रित समूह कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त और त्रिसंयुक्त में किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, गॉफमैन, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो समाज का ये वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त में स्पेंसर के द्वारा किया गया है। स्पेंसर ने समाज के दो और प्रकार भी बताए थे, जिसमें सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज है, और दूसरा औद्योगिक समाज है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये किसने बताया है? स्पेंसर ने बताए हैं। आखिरी प्रश्न है, यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है जनजाति बंध जाति संपदा। एक अंतर्विवाही समूह है जो कि पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? जाति। ठीक है, जाति बंध स्त्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।